नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं आक्रमण। मैं हूं आपके साथ विवेक शांडिल्य। आक्रमण में मिसाइलों की बौछार है, वार और पलटवार का तांडव है। हर तरफ कोहराम है, हर मोर्चे पर संग्राम है। आसमान में ड्रोन का तूफान है और हद तो तब है जब एटमी युद्ध की खुली ललकार, खुली हुंकार भरी जा रही है। कहीं विस्तार की नीति के नाम पर सीमाएं लांघी जा रही हैं, कहीं कब्जे की खुली धमकियां दी जा रही है। ये सिर्फ जंग नहीं, ये भविष्य को विध्वंस में झोंकने की तैयारी है। सवाल ये नहीं पहला वार कौन करेगा, सवाल ये कि इस वार से बचाएगा कौन। पहली तस्वीर खामनेई की है, जो अमेरिका के दबाव में झुकने को तैयार नहीं है। यही ईरान की ताकत है जिससे अमेरिका और इजराइल में खलबली मची है। दावा यह भी किया जा रहा है कि ईरान की जवाबी कार्रवाई का अमेरिका को डर है, जिसकी वजह से अमेरिका सीधे हमला करने से बच रहा है, टेबल टॉक करके मामले को सुलझाना चाहता है। वहीं दूसरी तस्वीर एक भयानक युद्ध की तरफ इशारा कर रहा है। ईरान को चारों तरफ से अमेरिका ने घेर लिया है, कभी भी हमला हो सकता है, यानी कह सकते हैं कि जंग का काउंटडाउन शुरू हो चुका है। तीसरी तस्वीर युद्ध में रूस और यूक्रेन से जुड़ी हुई है, जो ना खत्म होने का नाम नहीं ले रही है और ना ही इसके सीजफायर की कोई आशंका दिख रही है। और अब तो कहते हैं यूरोप भी इसकी चपेट में आ गया है, यानी कि हर तरफ जंगी माहौल देखने को मिल रही है। सबसे पहले बात करते हैं ईरान और अमेरिका के बीच मामले की। ईरान पर सैन्य कार्रवाई सुनने में लगता हो कि ये बहुत मामूली सी बात है अमेरिका के लिए, लेकिन हकीकत इससे बहुत जुदा है। ईरान को छूने की ताकत अमेरिका अभी तक नहीं दिखा पा रहा है, दो वॉरशिप एयरक्राफ्ट कैरियर लगाने के बावजूद। हकीकत में इसका मतलब है पूरे पश्चिम एशिया को और मिडिल ईस्ट को आग में झोंक देना। अमेरिका यह बात जानता है कि ईरान पर हमला ना तो आसान है, ना सीमित है और ना ही सुरक्षित है। ऊपर से देखने पर लगता है कि अमेरिका चाहे तो ईरान को कुछ घंटों में तबाह कर सकता है, लेकिन जमीनी हकीकत इससे परे है। और यही जमीनी हकीकत इस सोच को पूरी तरीके से पलट देती है। आज हम आपको बताएंगे अमेरिका क्यों बार बार पीछे हटता है, ईरान क्यों नहीं डरता है और क्यों यह जंग अमेरिका के लिए फायदे से ज्यादा नुकसान का सौदा हो सकता है। अमेरिका के रणनीतिक आकलन में एक बात अब बिल्कुल साफ हो चुकी है कि ईरान के भीतर रेजिम कोलैप्स की कोई स्थिति नहीं है। सीमित हमला कोई निर्णायक नतीजा नहीं है। इसके उलट अगर हमला हुआ तो पूरे मिडिल ईस्ट में जंग फैल सकती है। अमेरिकी सैन्य ठिकाने सीधे निशाने पर होंगे, इजराइल की सुरक्षा गंभीर खतरे में पड़ जाएगी और घरेलू अमेरिकी राजनीति में भूचाल आ सकता है। यही वजह है कि हर बार धमकी के बाद अमेरिका खुद ही कदम पीछे खींच लेता है। ईरान की ताकत सीधे युद्ध में नहीं, अप्रत्यक्ष युद्ध में है। ईरान के पास है प्रॉक्सी फोर्सेस, मतलब हिजबुल्ला, हूती, मिलिशियाई। बैलिस्टिक और संभावित हाइपरसोनिक मिसाइलें।
ड्रोन स्वार्म और सबसे बड़ा हथियार स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज है। अगर इस जलमार्ग में रुकावट आती है तो दुनिया भर में तेल की कीमतें आग पकड़ लेंगी। अमेरिका जानता है कि एक हमला पूरे वैश्विक अर्थव्यवस्था को हिला सकता है। जानकारों के मुताबिक अमेरिका के सामने सबसे बड़ा डर ये है, अगर ईरान पर हमला हुआ और उसके बाद भी सत्ता नहीं बदली तो ये अमेरिका के लिए रणनीतिक तबाही होगी। तो 2025 में जो सीमित हमला हुआ था वो सिर्फ बची खुची न्यूक्लियर फैसिलिटीज तक सीमित था। इसी वजह से ईरान ने भी अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल नहीं किया। लेकिन अब जिस हमले पर चर्चा होती है वो रेजीम चेंज को ध्यान में रखकर होता है। और यहीं से जोखिम कई गुना बढ़ जाता है। ईरान में ये साफ माना जाता है कि अगर खामनेई या इस्लामिक रेजिम के अस्तित्व पर हमला हुआ तो ये सर्वाइकल वॉर बन जाएगा। उस हालात में ईरान अपनी पूरी मिसाइल ताकत झोंक देगा। मिडल ईस्ट में मौजूद अमेरिकी बेस सुरक्षित नहीं रहेंगे। भारी अमेरिकी कैजुअलिटी की संभावना बनेगी और यही वो बिंदु है जहां अमेरिका रुक जाता है। क्योंकि इतना बड़ा जोखिम तभी लिया जा सकता है जब 100% सत्ता परिवर्तन की गारंटी हो, और ईरान में ऐसी कोई गारंटी मौजूद नहीं है। अमेरिका की एक रणनीति अंदरूनी असंतोष को इतना भड़काया जाए कि रेजिम अपने ही बोझ से गिर जाए। एक तरह से बांग्लादेश मॉडल अपनाया जाए। लेकिन ईरान बांग्लादेश नहीं है। IRGC पूरी तरह खामनेई के साथ खड़ा है। सेना और सत्ता के बीच कोई दरार नहीं। विपक्ष बिखरा हुआ है। शाह के बेटे रजा पहलवी की लोकप्रियता सीमित है। और सबसे अहम बात, ईरानी जनता भले ही रेजिम से नाराज हो, लेकिन अमेरिका और इजराइल से उसकी नफरत कहीं ज्यादा गहरी है। बाहरी हमला उन्हें मुक्ति नहीं, आक्रमण लगता है। तो निष्कर्ष साफ है, ईरान पर हमला अमेरिका के हक में नहीं है।
जोखिम बहुत ज्यादा है, फायदा बहुत कम है। इसलिए धमकियां जारी है, लेकिन हमले टलते जा रहे हैं। ये कोई डर नहीं, बल्कि ठंडी रणनीति है। ईरान आज भी पूरी तरह सुरक्षित नहीं है, लेकिन एक बड़ी जंग अमेरिका भी नहीं चाहता। क्योंकि इस जंग में जीत किसी की नहीं होगी, ना अमेरिका की, ना इजराइल की और ना ही पूरे पश्चिम एशिया की। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली। खाली देशों की जमीन पर भयानक जंग की बू आ रही है। अमेरिका ने एक तरफ विध्वंसक तैयारी कर ली है, युद्धपोतों से नाकेबंदी कर दी है, एयरक्राफ्ट करियर को फ्रंट लाइन पर तैनात कर दिया है। तो वहीं ईरान भी आक्रमण झेलने के लिए न सिर्फ तैयार है, बल्कि पलटवार की तैयारी कर चुका है। तेहरान की चेतावनी साफ है, हमला हुआ तो जवाब सीमित नहीं होगा। यानी ये टकराव धमकी नहीं, जंग की सीधी आहट। मिडिल ईस्ट एक बार फिर से एक बड़े जंग के मुहाने पर खड़ा है और आर पार की जंग के मूड में है। The people of Europe, we really do. I mean, look, I am derived. अरब की जमीन कांप रही है। रेत के नीचे दबी आग अब भटने को तैयार है। महातबाही की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। मिडल ईस्ट जहां हर सुबह बारूद की गंध के साथ होती है, हर रात जंग के साए में कटती है, अब वही इलाका एक बार फिर महायुद्ध के मुहाने पर खड़ा है। अमेरिका और ईरान, दो दुश्मन, दो जिद्दी ताकतें और टकराव ऐसा कि पूरी दुनिया की सांसें थमी हुई है।
어색으로 이런 거네. अमेरिका का एयरक्राफ्ट कैरियर यूएसएस अब्राहम लिंकन 3 खतरनाक वॉरशिप के साथ पश्चिम एशिया में दाखिल हो चुका है। ये कोई मामूली तैनाती नहीं, ये जंग का ऐलान या फिर जंग से पहले की आखिरी चेतावनी। अमेरिका की सेंट्रल कमांड भले ही कह रही हो कि ये तैनाती सिर्फ सुरक्षा कारणों से है, लेकिन पश्चिमी मीडिया के सूत्र कुछ और ही कहानी बयां कर रहे हैं। सूत्रों के मुताबिक अमेरिका ने सटीक और सीमित हमलों की पूरी तैयारी कर ली है और निशाने पर ईरान के वो सीनियर अधिकारी जिन पर विरोध प्रदर्शनों को बेरहमी से कुचलने का आरोप है। यानी गोली सैनिकों पर नहीं, सीधे सत्ता के सिर पर मारने की तैयारी है। ईरान के भीतर हालात वैसे ही विस्फोटक है। 1979 के इस्लामिक क्रांति के बाद ये पहला मौका बताया जा रहा है जब ईरानी सत्ता इतनी कमजोर नजर आ रही है। आर्थिक बदहाली, अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबंध और जनता का गुस्सा, तीनों ने मिलकर तेहरान की कुर्सी हिला दी है। खबरें तो ये भी है कि ईरान के सर्वोच्च नेता आयतुल्लाह अली खामनेई सत्ता की कमान अब अपने बेटे के हाथों में देने को तैयार है। हालांकि ईरान ने इन खबरों को अफवाह बताया है, लेकिन सवाल वही कि अगर सब ठीक है तो बंकर क्यों? अमेरिकी खुफिया एजेंसियों का आकलन साफ है, ईरान इस वक्त अपने सबसे कमजोर दौर में है। व्हाइट हाउस को पूरी रिपोर्ट सौंपी जा चुकी है और राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप खुले शब्दों में चेतावनी दे चुके हैं। अगर हालात बिगड़े तो अमेरिका सैन्य कार्रवाई से पीछे नहीं हटेगा। यानी बात अब धमकी से आगे निकल चुकी है। और इसी बीच एक चौंकाने वाला बयान आया है। संयुक्त अरब अमीरात की ओर से यूएई ने साफ साफ कह दिया कि हम अपनी जमीन, हवाई क्षेत्र, समुद्री सीमा ईरान के खिलाफ किसी भी हमले के लिए इस्तेमाल नहीं होने देंगे। यूएई का ये बयान अमेरिका के लिए एक बड़ा झटका माना जा रहा है, क्योंकि खाली क्षेत्र में यूएई अमेरिकी रणनीति का सबसे अहम हिस्सा रहा है। तो सवाल उठता है, क्या अमेरिका बिना खाली देशों के समर्थन जंग का जोखिम लेगा, या फिर यह सिर्फ दबाव की राजनीति है? दूसरी तरफ ईरान भी चुप नहीं बैठा है। एक वरिष्ठ अधिकारी की दो टूक चेतावनी की, ईरान पर किसी भी तरह का हमला, चाहे सीमित हो या सटीक, उसे पूरी जंग माना जाएगा और जवाब बेहद कठोर होगा। ईरान की सेना हाई अलर्ट पर है, मिसाइल यूनिट्स तैयार है, ड्रोन स्क्वाड्स एक्टिव है और हर मोर्चे पर जवाबी कार्रवाई की तैयारी है। पिछले साल भी ऐसे ही हलचल के बीच अमेरिका ने B-2 बॉम्बर से ईरान के परमाणु ठिकानों पर हमले किए थे। तब भी दुनिया ने बस धुएं के गुबार देखे। और अब इतिहास खुद को दोहराने की दहलीज पर खड़ा है। तो बड़ा सवाल, क्या ये महायुद्ध की शुरुआत है? क्या पश्चिमी एशिया एक बार फिर आग के दरिया में कूदने जा रहा है, या फिर आखिरी वक्त पर कोई डिप्लोमेटिक ब्रेक इस तूफान को रोक लेगा? फिलहाल सारी दुनिया की निगाहें तेहरान पर हैं, वाशिंगटन पर हैं और उस एक फैसले पर जो इतिहास बदल सकता है। क्योंकि अगर यहाँ चिंगारी भड़की तो उसकी लपटें
पूरी दुनिया तक पहुंचेंगी। न्यूक्लियर डील, समंदर में जंगी जहाज और धमकियों की भाषा। ईरान और अमेरिका के बीच तनाव सिर्फ चेतावनी तक नहीं है। ट्रंप ने ईरान से कहा है न्यूक्लियर डील करो वरना अंजाम बुरा होगा, लेकिन ईरान ने भी पलटवार कह दिया है कि डील करेंगे लेकिन किसी प्रेशर में नहीं। और इस बीच चीन ने अमेरिका को साफ नसीहत दी है कि बल प्रयोग से समाधान नहीं निकलेगा। तो क्या वाकई बातचीत का रास्ता खुल रहा है या सिर्फ ये जंग से पहले की आखिरी स्क्रिप्ट है? अमेरिका ने पहले क्या किया? हिंद महासागर और मिडल ईस्ट में सैन्य घेराव किया। ईरान के हालिया विरोध प्रदर्शनों का हवाला दिया। अब सीधा न्यूक्लियर डील का दबाव बना रहा है। डोनाल्ड ट्रंप ने सोशल मीडिया पर लिखा कि उम्मीद है कि ईरान बातचीत की मेज पर आएगा और एक निष्पक्ष डील करेगा, लेकिन नो न्यूक्लियर वेपन, यानी साफ संदेश डील होगी, शर्त हमारी होगी। विशेषज्ञ मानते हैं कि अमेरिका ईरान के अंदरूनी हालात का फायदा उठाकर उसे झुकाने की कोशिश कर रहा है। ट्रंप की धमकी पर ईरान ने भी बिना देर किए हुए जवाब दिया कि ईरान साफ कहना चाहता है कि हम बातचीत के लिए तैयार हैं, लेकिन अमेरिका सम्मान दिखाए और भलाई की भावना से आए। ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची ने लिखा कि हमारी सेना ट्रिगर पर उंगली रखे हुए है, लेकिन ईरान परमाणु समझौते के लिए तैयार है और हमेशा से था नो न्यूक्लियर वेपन। ईरान ने यह भी चेतावनी दी कि अगर जबरदस्ती हुई तो जवाब ऐसा होगा जो इतिहास में दर्ज हो जाएगा। अब एक बड़ा खुलासा यह भी हुआ कि यूरोप के कुछ देश अमेरिका और ईरान के बीच मध्यस्थता की भूमिका निभा रहे हैं। यानी कैमरे के सामने भले तलवारें खिंची हो, लेकिन पर्दे के पीछे बातचीत जारी है। इस बातचीत में अमेरिका ने ईरान के सामने 3 बड़ी शर्त रखी है। अमेरिका की पहली शर्त है ईरान में सभी स्थानों पर यूरेनियम संवर्धन का स्थायी अंत होना चाहिए। तो दूसरी शर्त है IRGC की लंबी दूरी की बैलिस्टिक मिसाइलों की रेंज और संख्या पर रोक लगानी होगी। तीसरी शर्त है मध्य पूर्व में ईरान के प्रॉक्सी ग्रुप्स का अंत, यानी हमास, हूती और हिजबुल्लाह का खात्मा होना ही चाहिए। यही वो शर्तें हैं जिन पर ईरान अभी तक तैयार नहीं है। ईरान का मानना है कि ये शर्तें सिर्फ न्यूक्लियर डील नहीं, बल्कि उसकी सैन्य और क्षेत्रीय ताकत कमजोर करने की कोशिश है।
अब एंट्री होती है चीन की। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने चीन ने अमेरिका को सीधी सीधी चेतावनी दे डाली। चीन के राजदूत फुकोंग ने कहा कि बल का इस्तेमाल करना समस्याओं का समाधान नहीं है। मध्य पूर्व में कोई भी सैन्य दुस्साहस पूरे क्षेत्र को अनिश्चितता में झोंक देगा। चीन ने अमेरिका को यूएन चार्टर का पालन करने की सलाह भी दी। यानी रूस के बाद चीन दूसरा यूएनएससी सदस्य देश बन गया है जो खुलकर ईरान के साथ खड़ा दिख रहा है। तो तस्वीर साफ है, अमेरिका दबाव बना रहा है, ईरान शर्तों के साथ तैयार है, यूरोप बीच बचाव कर रहा है और चीन खुलकर चेतावनी दे रहा है। अब सवाल ये नहीं कि बातचीत होगी या नहीं, सवाल ये है कि क्या अमेरिका दबाव की राजनीति छोड़ेगा। क्या ईरान अपनी लाल रेखाएं पार करेगा। अगर बातचीत जीती तो दुनिया ने एक युद्ध टाल दिया। और अगर जीत जीती तो मिडिल ईस्ट फिर आग में जल सकता है। बड़ी खबर आ रही है। अभी यूक्रेन पर रूस का बड़ा हमला हुआ है। वॉर जोन में रूस का यूक्रेन पर करारा अटैक सामने आया है। यूक्रेनी सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया गया है। मिसाइल अटैक से सैन्य ठिकानों को नुकसान हुआ है। हमले में यूक्रेनी एयर डिफेंस सिस्टम को भी ध्वस्त कर दिया गया है। वॉर जोन से खबर आ रही है। इस वक्त यूक्रेन पर बहुत जबरदस्त हमले की खबर है और बताया जा रहा है रूस का यह अब तक का सबसे बड़ा हमला हो सकता है। कुछ बड़े हमलों में से एक है। अभी खबर मिल रही है वॉर जोन में रूस ने बड़ा अटैक कर दिया है यूक्रेन पर। यूक्रेनी सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया गया है। मिसाइल का इस्तेमाल किया गया है। सुपरसोनिक मिसाइलों का भी इस्तेमाल किया गया है। कई सैन्य ठिकानों को नुकसान हुआ है। हमले से यूक्रेनी एयर डिफेंस सिस्टम पूरी तरीके से ध्वस्त हो गए हैं। एक और बड़ी खबर आपको जल्दी से बताते हैं। एक और बड़ी खबर, कीव पर रूस का बहुत बड़ा हमला सामने आया है। आधी रात को रूसी हमलों से कीव दहल गया है। कीव पर बैलिस्टिक मिसाइल से अटैक किया गया है। हमले से कीव के कई इलाके अचानक से दहल उठे हैं। एनर्जी ठिकानों को टारगेट किया गया है। जो गैस स्टेशंस हैं, पावर स्टेशंस हैं, उनको निशाना बनाकर यहां पर अटैक किया जा रहा है, जिससे कि यूक्रेन पर ज्यादा से ज्यादा दबाव बनाया जा सके। यूक्रेन में दिन बदल रहे हैं, तारीखें बदल रही हैं, लेकिन यूक्रेन पर रूसी हमले नहीं थम रहे। हमले का तरीका बदल रहा है, लेकिन तबाही वही है, आग वही है, बारूद वही है। ऐसा लग रहा है जैसे यूक्रेन की किस्मत में फिलहाल सिर्फ जंग और जख्म ही लिखा है। रात का सन्नाटा और फिर अचानक सायरन की चीख। आसमान से चमकती मिसाइलें, धरती को हिलाते धमाके।
कीव से लेकर खारकीव, निप्रो से लेकर ओडिशा, चेरनीहिव, सुमी, विनित्सिया और निप्रोपेट्रोवस्क। यूक्रेन का शायद ही कोई कोना बचा हो जहां बमों की बारिश ना हो रही हो। अंधेरी रातें, लेकिन मिसाइलों की आतिशबाजी से आसमान दिन जैसा उजला। मगर ये उजाला रोशनी का नहीं, ये उजाला है शोलों, लपटों और तबाही का। रूस का निशाना साफ है, यूक्रेन की कमर तोड़नी है, उसकी सांसों को रोकना है, उसकी ऊर्जा, उसकी ताकत, उसका हौसला सब खत्म करना है। इसलिए इस बार तेल डिपो उड़ाए जा रहे हैं, थर्मल पावर प्लांट तबाह किए जा रहे हैं। बिजली घर खाक में मिलाए जा रहे हैं और साथ ही सैन्य ठिकानों पर सटीक और घातक हमले हो रहे हैं। मिसाइलों की बौछार है, ड्रोन की गड़गड़ाहट है। हर धमाके के साथ किसी घर की दीवार गिरती है, किसी माँ की चीख निकलती है, किसी बच्चे का सपना टूटता है। रिहायशी इलाकों में आग लगी है, अपार्टमेंट ब्लॉक्स मलबे में बदल चुके हैं, लोग जान बचाकर बंकरों में छिपे हैं। रूस ने इस बार यूक्रेन को दहलाने के लिए बैलिस्टिक मिसाइलों का खुलकर इस्तेमाल किया है। MiG-31 फाइटर जेट्स से दागी गई हाइपरसोनिक क्षमता वाली मिसाइलें, ऐसी मिसाइलें जिन्हें रोकना यूक्रेन के एयर डिफेंस के लिए सबसे बड़ी चुनौती बन चुका है। हर हमले के साथ यूक्रेन की रक्षा प्रणाली की परीक्षा हो रही है। राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की अब सिर्फ डिफेंस मोड में है। रणनीति पर रणनीति बदलती जा रही है, लेकिन रूसी हमलों की आक्रामकता हर योजना को पीछे छोड़ दे रही है। सैन्य रणनीतिकार माथा पकड़ कर बैठे हैं, क्योंकि हमला सिर्फ फ्रंट लाइन पर नहीं बल्कि पूरे देश पर हो रहा है। बमों से ज्यादा खतरनाक बनती जा रही है जिंदगी की कमी। कहीं पीने का पानी नहीं तो कहीं बिजली पूरी तरह गायब। कहीं शहरों में लोग पूरी रात अंधेरे में गुजारने को मजबूर हैं। हीटर बंद, मोबाइल चार्ज नहीं, अस्पताल जनरेटर पर। जिंदगी जैसे रुक सी गई है। यूक्रेन के आम लोगों के पास अब कोई विकल्प नहीं बचा। ना घर सुरक्षित, ना सड़क, ना आसमान, सिर्फ बेबसी और सिर्फ मजबूरी। हर दिन एक नई सुबह के साथ सवाल यही, आज अगला धमाका कहां होगा?
सूत्रों के मुताबिक पुतिन की सेना खास तौर पर 3 चीजों को निशाना बना रही है। पहला, ऊर्जा ढांचा, दूसरा सैन्य अड्डा, तीसरा रिहायशी इलाके, ताकि सेना के साथ साथ आम जनता का मनोबल भी टूटे। दुनिया देख रही है। लेकिन सवाल यही है, क्या सिर्फ बयान काफी है? क्या सिर्फ निंदा से मिसाइलें रुकेंगी? यूक्रेन बार बार अतिरिक्त एयर डिफेंस सिस्टम की मांग कर रहा है, लेकिन जमीन पर हालात हर घंटे और बिगड़ते जा रहे हैं। कीव जल रहा है, यूक्रेन कांप रहा है और जंग थमने की कोई संकेत नहीं है। हर गुजरता दिन इस लड़ाई को और खतरनाक बना रहा है। अब सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या यूक्रेन इस लगातार बरसती आग को झेल पाएगा, या फिर तबाही का ये दौर और भी भयावह होने वाला है? या यूं कहें कि मिसाइलों की छाव में यूक्रेन आज अपनी सबसे कठिन लड़ाई लड़ रहा है। बड़ी खबर आ रही है, यूक्रेन की रूस के खिलाफ बड़ी कामयाबी। रूस के सीक्रेट वेपन टेस्टिंग हब पर हमला बोला गया है। सुपर वेपन टेस्टिंग हब पर ड्रोन अटैक किया गया है। हब से ओरिश्निक मिसाइल लॉन्च करने वाला था रूस, ये जानकारी मिल रही है। हमले से पहले यूक्रेन ने टेस्टिंग हब को तबाह कर दिया। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, बड़ी जानकारी, यूक्रेन ने पलटवार किया है। बड़ी कामयाबी यूक्रेन को मिली है। रूस के सीक्रेट वेपन टेस्टिंग हब पर हमला किया गया है। सुपर वेपन टेस्टिंग हब को ड्रोन से टारगेट किया गया। हब से ओरेश्निक मिसाइल लॉन्च करने वाला था रूस। हमले से पहले यूक्रेन ने टेस्टिंग हब को तबाह कर दिया। लेकिन सवाल यह है कि क्या यूक्रेन सिर्फ हमले झेलता रहेगा या यूक्रेन डिफेंस करता रहेगा? जवाब बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि अब यूक्रेन पलटवार कर रहा है। पलटवार जिसे रूस के भीतर दिक्कतें बढ़ रही हैं। इस जंग में अगर यूक्रेन का कोई सबसे घातक, सबसे भरोसेमंद और सबसे खतरनाक हथियार रहा है तो वो है यूक्रेनी ड्रोन। मिसाइल बराम ड्रोन। महंगी तकनीक बनाम सस्ती लेकिन सटीक वार। रूस के पास मिसाइल है, हाइपरसोनिक हथियार है। लेकिन यूक्रेन के पास है ड्रोन की वो फौज जो चुपचाप उड़ती है और निशाना साध कर तबाही मचा देती है।
करीब 4 साल की इस जंग ने यूक्रेन को एक नई ताकत दी है। युद्ध के बीच यूक्रेन ने ड्रोन बनाने में महारत हासिल कर ली है। आज हालात ये है कि यूक्रेन के ड्रोन रूस की महंगी मिसाइलों पर भारी पड़ रहे हैं, यानी कम लागत, लंबी दूरी और सटीक वार। लुहांस्क जहां यूक्रेन ने रूसी ठिकानों पर ड्रोन से करारा हमला किया, रूस के ड्रोन गोदाम को सीधे निशाना बनाया गया। देखते ही देखते पूरा गोदाम बारूद के ढेर में तब्दील हो गया। आग के गोले, काले धुएं के गुबार और रूसी सैन्य ठिकानों में अफरा तफरी। लेकिन ये तो सिर्फ शुरुआत थी। यूक्रेन को जो सबसे बड़ी कामयाबी मिली है वो रूस के सीक्रेट वेपन टेस्टिंग हब पर हमला। ऐसा हमला जिसने मॉस्को तक को हिला दिया। यूक्रेन ने रूस के सबसे संवेदनशील ठिकाने कपुस्टिन यार मिसाइल रेंज पर ड्रोन अटैक किया। ये वही जगह है जहां रूस अपने सबसे खतरनाक हथियारों की टेस्टिंग करता है और यहीं से रूस की नई ओरेशनिक मिसाइल लॉन्च करने की तैयारी थी। यानी यूक्रेन का मकसद साफ है, रूस की मिसाइल ताकत को जन्म लेने से पहले ही तबाह कर देना। और यूक्रेन इस मिशन में काफी हद तक कामयाब भी रहा है। इस हमले के बाद रूस के भीतर सायरन गूंजे। सुरक्षा एजेंसियां अलर्ट पर आईं और सबसे बड़ा सवाल उठा, अगर ड्रोन सीक्रेट मिसाइल हब तक पहुंच सकते हैं तो फिर कोई भी ठिकाना सुरक्षित कैसे है? यही वजह है कि इस बार के यूक्रेनी ड्रोन ने रूस को सबसे ज्यादा डराया है, क्योंकि ये हमला सिर्फ नुकसान नहीं, एक संदेश भी है। अब समझते हैं कि रूस किस हथियार पर दांव लगा रहा था। MIRV टेक्नोलॉजी, यानी एक मिसाइल लेकिन कई वॉरहेड, हर वॉरहेड का अलग अलग लक्ष्य। जब ऐसी मिसाइल छोड़ी जाती है तो एयर डिफेंस सिस्टम कंफ्यूज हो जाते हैं, किसे रोके किसे छोड़े। क्या वॉरहेड एक साथ गिरते हैं और तबाही कई गुना बढ़ जाती है। ओरेशनिक मिसाइल ट्रक से लॉन्च की जाती है। लॉन्च होते ही पहले अंतरिक्ष की ऊर्जा तक जाती है और फिर ऊपर से नीचे कई वॉरहेड छोड़ती है। यही वजह है कि इसे रोकना बेहद मुश्किल माना जाता है। लेकिन यूक्रेन ने इस मिसाइल को लॉन्च होने से पहले ही निशाने पर ले लिया। ड्रोन से हमला और रूस की तैयारी को भारी झटका। आज यूक्रेन सिर्फ बचाव नहीं कर रहा है, यूक्रेन अब लगातार आक्रामक हमले कर रहा है। कभी ड्रोन फैक्ट्री, कभी ईंधन डिपो, तो कभी मिसाइल हब। हर हमले के साथ रूस की मुश्किलें बढ़ रही है। इस जंग में यूक्रेनी ड्रोन एक ऐसा हथियार बन चुके हैं
जो रूस की नींद उड़ा रहे हैं, उसकी रणनीति बिगाड़ रहे हैं और उसकी सुरक्षा व्यवस्था को खोखला साबित कर रहे हैं। एक तरफ रूस की मिसाइलें यूक्रेन को दहला रही है, तो दूसरी तरफ यूक्रेन के ड्रोन रूस के दिल में दहशत पैदा कर रहे हैं। जंग अब सिर्फ जमीन पर नहीं, हवा में और तकनीक में लड़ी जा रही है और इस लड़ाई में ड्रोन गेम चेंजर बन चुके हैं। अब सवाल ये है, क्या रूस यूक्रेन ड्रोन हमलों को रोक पाएगा या फिर ये सस्ते लेकिन खतरनाक हथियार जंग की दिशा ही बदल देंगे? जाहिर सी बात है, जंग खतरनाक मोड़ पर है। रूस ने तय कर लिया है, यूक्रेन को उसी की भाषा में जवाब दिया जाएगा ड्रोन से, और वो भी ऐसे ड्रोन अटैक से जिससे यूक्रेन के लिए संभलना लगभग नामुमकिन है। अब तक यूक्रेन के ड्रोन रूस के लिए सिरदर्द बने हुए थे, लेकिन अब पुतिन की नई रणनीति खुलकर सामने आ गई है। ड्रोन बनाम ड्रोन, और वो भी हजारों की तादाद में। यूक्रेन के सेना प्रमुख ओलेक्सांद्र सिरस्की ने बड़ा बयान और सनसनीखेज दावा किया है। दावा यह है कि रूस की योजना है कि यूक्रेन पर एक साथ 1000 ड्रोन से हमला होना है, यानी ऐसा हमला जो यूक्रेन की एयर डिफेंस क्षमता को पूरी तरह चकनाचूर कर दे। ये कोई अफवाह नहीं, ये दावा यूक्रेन के टॉप कमांडर का है और इसी दावे ने कीव से लेकर खार्किव तक सनसनी फैला दी है। इस योजना को अंजाम देने के लिए रूस ने ड्रोन का उत्पादन तेज कर दिया है। फैक्ट्रियां फुल कैपेसिटी पर हैं, शिफ्ट बढ़ाई जा रही है और टारगेट सिर्फ एक यूक्रेन को हवा से रौंद देना है। इस बीच जेलेंस्की ने एक और गंभीर चेतावनी दी है। जेलेंस्की का दावा है कि रूस अब न्यूक्लियर पावर प्लांट्स को भी निशाना बना सकता है, क्योंकि रूस चाहता है कि यूक्रेन में ऊर्जा संकट पूरी तरह गहरा जाए। अगर न्यूक्लियर प्लांट से जुड़े सब स्टेशन पर हमला हुआ तो नतीजे बेहद खतरनाक हो सकते हैं। और यही वजह है कि दुनिया की चिंता एक बार फिर बढ़ गई है। यूक्रेन की मुश्किलें हर गुजरते दिन के साथ बढ़ती जा रही हैं। एक तरफ रूस के ताबड़तोड़ हमले तो दूसरी तरफ यूक्रेन में एयर डिफेंस सिस्टम की भारी कमी। आक्रमण में फिलहाल इतना ही, वक्त एक ब्रेक है, लेकिन ब्रेक में जाने से पहले आपको बता दें, इंडिया डेली आपके स्मार्ट टीवी पर भी मौजूद है। इंडिया डेली 24/7 देखिए अपने स्मार्ट टीवी पर लाइव और लगातार।